नमस्कार साथियों। तो आज है 5 जनवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए के करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक छोटे से कंपनी, मतलब स्मॉल कैप शेयर, जिसका नाम है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड। देखिए, वैसे तो शेयर आज क्लोजिंग दिया 397 रुपए पे, लगभग 1.72% ऊपर आके। बट कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए, ये देखिए, बोनस और स्प्लिट दोनों ही इशू किया। स्प्लिट इशू किया है 1:10 रेशो में, और बोनस इशू किया है 1:2 रेशो में। और हाल ही में कंपनी उसकी एक्स डेट भी फिक्स कर दिया। कब रखा है? 16 जनवरी 2026 को, सेम डे पे। ठीक है, सेम डे पे इसकी एक्स डेट है। तो मतलब आप अगर 15 जनवरी या तो उसके पहले खरीदा तो आप एलिजिबल बन जाएंगे बोनस और स्प्लिट दोनों ही पाने के लिए। अब इसका ब्रेकडाउन भी थोड़ा सा इजीली समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास इस कंपनी की जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है। कितना? जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी। अब ये सबसे पहले स्प्लिट होगा, स्प्लिट होके हो गया आपका 10। अब कंपनी 1:2 रेशो में बोनस भी तो दिया। अब 10 के साथ 5 आप बोनस जुड़ लीजिए, मतलब 2 के साथ 1 मिलेगा, 10 के साथ 5 मिलेगा, तो हो गया कितना टोटल? 15। तो मतलब एक शेयर अगर आपके पास है तो उसके अगेंस्ट आप में 15 शेयर मिल जाएगा, 15 टाइम्स। ठीक है, मतलब 2 है तो 30 मिल जाएगा, 3 है तो 45 मिल जाएगा, 8 है तो 120 मिल जाएगा। इतने रेशियो में आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये भी फैक्ट है। दोनों ही तरफ आप देखिए, जैसे कि पॉजिटिव साइड है कि ये सब आपको मिलेगा, बट कंपनी छोटे होने के कारण काफी रिस्की ऑप्शन भी है। 938 करोड़ के आसपास इसके मार्केट वैल्यूएशन है। आज हो सकता है कि शेयर चल गया, और पिछले कुछ टाइम से हमने देखा था जब स्मॉल कैप मिड कैप में बैक टू बैक करेक्शन चल रहा था। आप देख सकते हो कि अगस्त के बाद से लेके सितंबर अक्टूबर बैक टू बैक इसमें करेक्शन हो रहा था। थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो न्यूज आया है जिस वजह से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, फिर आ जाइए भारत की लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक HDFC बैंक। अच्छा, वैसे मैं आपको पिछले कुछ दिनों पे बहुत सारे सरकारी बैंक की तो बिजनेस के अपडेट आपको दे चुका हूँ। यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, PNB हो गया, और भी कुछ दिया था अपडेट। ठीक है, तो आज की डेट में HDFC बैंक की बिजनेस की अपडेट आया क्वार्टर 3 की, और एक्चुअली बाजार को इंप्रेस नहीं कर पाया, और रिएक्शन 2.31% की ड्रॉप। अब देखिए, HDFC बैंक जैसे बैंक की शेयर अगर 2-2.5% गिरना भी बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों है? कि उसकी इसके इंडिविजुअल वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर आप निफ्टी फिफ्टी की वेटेज चार्ट देखेंगे, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा वेटेज है HDFC बैंक। ठीक है, लगभग कितना होगा? 12.5% को वेटेज लेके रखा है। तो मतलब यहाँ पे अगर 2-2.5% जिस दिन गिरता है, ऑब्वियसली बात है कि सेक्टर वाइज मूव कर जाएगा, और आज वही हुआ। आप देखिए, अच्छा कैसा हुआ, क्यों पसंद नहीं आया मार्केट को? क्योंकि कंपनी की जो लोन है, लोन सैंक्शन, ऑब्वियसली बात, इसकी जो मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, उस पे सिक्वेंशियली, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे सिर्फ 2.7% की ग्रोथ हुआ है, 2.7% की। तो टोटल 28.45 ट्रिलियन रुपी, मतलब 28.45 लाख करोड़। ठीक है, और डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है। डिपॉजिट होता है ना बैंक में, इंक्रीज हुआ है 2.1%। अमाउंट वाइज 28.6 लाख रुपए पहुंच चुका है। ठीक है, अब देखिए, ये सिक्वेंशियल है, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे, और मैं कहूंगा क्वार्टरली बेसिस पे अगर 2-2.5% भी बढ़ रहा है ना, एनफ है। ईयरली बेसिस पे से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो कंपनी की तरफ से जो अपडेट आया है वही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ईयरली आया नहीं है, सिक्वेंशियली आया है। सो आशा रखता हूँ कि देखिए, आगे रिजल्ट आउट होगा कंपनी की, इसी महीने पे आउट होगा। अभी तक तो डेट वगैरह डिक्लेयर नहीं किया, तो आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बात ऐसा भी है कि देखिए, HDFC बैंक ना केवल इंडिया में लिस्टेड है, बल्कि US मार्केट भी लिस्टेड है, आपको पता होगा। और अभी आप देख पाएंगे, ये देखिए, HDFC बैंक की जो ADR वर्जन 3.82% नीचे। अब इतना नीचे क्यों है? क्योंकि एडजस्टमेंट चल रहा है। इंडियन मार्केट में भी करेक्शन हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो उसका ही कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, HDFC बैंक के लिए याद रखना सबसे वाइटल लेवल है 1000 को क्रॉस करने के बाद होल्ड करना, जहाँ पे एक्चुअली शेयर बार बार फेल कर रहा है। लास्ट डे 1000 क्रॉस करके ऊपर ही क्लोजिंग दिया था, बट आज फिर से यही अपडेट के कारण शेयर गिर गया। अच्छा, वैसे मतलब गिरावट के नाम से याद आया कि आज और 2 कंपनी गिरा, एक आपके प्रीमियर एनर्जी, दूसरा वड़े एनर्जी। अच्छा, इसके पीछे देखिए रीजन बहुत सिंपल है। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा था इन दोनों शेयर को FNO सेगमेंट पे इंक्लूड किया गया। अब देखिए, इस वजह से नहीं गिरा। ठीक है, इस वजह से नहीं गिरा, गिरावट हुआ कुछ दूसरी वजह से। दूसरा वजह क्या है कि अक्सर हमने देखा कि ब्रोकरेज फर्म कभी कभी टारगेट वगैरह, रेटिंग वगैरह देता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए, ब्रेन स्टेन की तरफ से मैं आपको थोड़ा बॉक्स करके दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। ये देखिए, ब्रेन स्टेन, पता होगा आपको, एक ब्रोकरेज फर्म है। ब्रेन स्टेन ने
मंडे के दिन मतलब आज की डेट पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिया। किसको? प्रीमियर एंड वर्ड एनर्जी। देखिए नाम आपको दिख रहा है, प्रीमियर एंड वर्ड एनर्जी को। तो रेटिंग में डाउनग्रेड किया, रेटिंग में डाउनग्रेड किया। और प्रीमियर एनर्जी को जो टारगेट दिया है 718 रुपए की, देखिए 718 दिख रहा है, जो कि लास्ट डे मतलब शुक्रवार के दिन क्लोजिंग के अकॉर्डिंग 15% नीचे। इवन सेम अगर आप देखेंगे वर्ड एनर्जी, उसकी शेयर में भी गिरावट हुआ है। जस्ट अ मिनट, हाँ, वर्ड एनर्जी की शेयर में टारगेट दिया है 2109 रुपए की, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग 26% नीचे। सो क्लियर हो चुका है कि क्यों गिरावट हुआ। प्रीमियर एनर्जी और वर्ड एनर्जी दोनों ही अच्छी कंपनी, ऐसा मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिले, ये सब चलता रहता है ब्रोकरेज द्वारा डाउनग्रेड अपग्रेड। बट अल्टीमेटली देखिए कंपनी की, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि कंपनी की बिजनेस में अगर दम रहा ना, कंपनी की बैलेंस शीट में दम रहा, तो वो आज नहीं तो कल चल जाएगा। बस शॉर्ट टर्म बेसिस पे मत देखिए इस चीज को, ठीक है। अच्छा, संवर्धना मदरसन यानी हमारे मदरसन सुमी के ऊपर भी एक अपडेट है वाले, देखिए शेयर थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ क्लोजिंग जरूर दिया है, बट न्यूज काफी तगड़ा है। न्यूज क्या है? मदरसन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि मतलब संवर्धना मदरसन का ही एक सब्सिडरी कंपनी है, सिक्योर इनिशिएटिव अंडर गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम्स। तो सरकार की जो पीएलआई स्कीम्स है, इस कंपनी को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, जो कि संवर्धना की सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो आशा रखता हूं, आप देखिए शेयर रिसेंटली काफी चल भी गया था, ये भी फैक्ट है। मतलब अगर आप देखेंगे, ये देखिए शेयर की जो 52 वीक्स आई है 124 रुपये 71 पैसे। आज आप देखिए शेयर कहाँ पे पहुंच गया था, 122 पे। तो ये भी फैक्ट है कि थोड़ा बहुत अभी स्ट्रगल करेगा जब तक ना इसकी 52 वीक्स हाई को क्रॉस करके शेयर ऊपर पहुंच जाए। और पिछले कुछ टाइम से एक्चुअली शेयर बहुत बढ़िया रिकवर किया है, बट अभी भी मैं कहूँगा लाइफ टाइम हाई को पहुंचना बाकी है, ठीक है, जो कि आपकी आई थिंक 2024 में टच किया। एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ, 2024 में पहुंच गया था 150 की रेंज पे, 143 रुपये, ठीक है, 150 की रेंज पे। तो वैसे अगर हम बात करें बाकी पैरामीटर, लास्ट क्वार्टर थोड़ा वीक था, बट ठीक है, बड़े कंपनी है, कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, वैसे आज गिरावट के नाम से याद आया कुछ और बात, आईटी सेक्टर तो बुरी तरह गिरा है। मतलब अगर आपके पास आईटी की शेयर है ना, तो भाई बहुत पीटा है, बहुत पीटा है आज की डेट में। खास करके एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, टीसीएस, सब बड़े बड़े कंपनी शेयर गिरा है 2-2% करके, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे रीजन वही है जो अभी आपको मैं वर्ड एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी की केस में दिखा रहा था। उसको तो ब्रेनस्टेन ने डाउनग्रेड किया और इन दोनों को सीएलएस ने डाउनग्रेड किया। अब देखिए इस टाइप की जो ब्रोकरेज फर्म द्वारा अपग्रेड डाउनग्रेड किया जाता है, तो एक इंस्टेंट या आप कह सकते हो कि तुरंत रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। आज वैसा ही हुआ। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कितना डाउनग्रेड किया, तो आपको एस्टिमेट मिल जाएगा। देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक्नोलॉजी आपको दिख रहा है। एचसीएल टेक्नोलॉजी को पहले आउट परफॉर्म की, मतलब बहुत बढ़िया रेटिंग दिया था, इसको रेटिंग बदल के होल्ड करने की रेटिंग दिया, मतलब काइंड ऑफ न्यूट्रल टाइप की। और टेक महिंद्रा, ये देखिए टेक महिंद्रा को पहले हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया, तो वहां पे से कम करके आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया, दोनों को डाउनग्रेड किया। इवन बाकी आपके जो इसके अलावा आपके क्या कहते हैं उसको, टीसीएस, इन्फोसिस, हाँ, इन सबको यहाँ पे डाउनग्रेड किया है धड़ल्ले से। देखिए कोफॉर्ज, परसिस्टेंट, और बस शेयर एकदम से गिर गया, ठीक है। बाकी देखिए इंडिविजुअली कोई रीजन नहीं है, अब देखना होगा। देखिए आगे आगे मतलब अगले हफ्ते ही कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि आपकी टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी की 12 तारीख को रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। लेट्स से क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा शेयर ऊपर या नीचे का। ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ महीनों से, मतलब लगभग कितना होगा, 2-3 महीनों से एचसीएल टेक की बात करें या हमारे इन्फोसिस की बात करें, काफी रिकवर कर गया। एचसीएल टेक्नोलॉजी यहाँ पे 20% रिकवर किया, इन्फोसिस भी लगभग 17-18% के आसपास रिकवर कर गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए कुछ आईपीओस की जीएमपी, फटाफट चेक करते हैं। देखिए अच्छा, मोस्टली तो अभी इनएक्टिव ही है, जैसे कि जीआरई, रिन्यू, इंटरटेक 8.5% की प्रीमियम चल रहा है। भारत कोकिंग कोल की प्रीमियम एक्टिव हो चुका है, भाई तगड़ा प्रीमियम। कोल इंडिया की सब्सिडरी 60% की प्रीमियम चल रहा है। प्राइस बैन अनाउंसमेंट हो गया, प्राइस बैन बहुत कम रखा है, मतलब चीप प्राइस। अरे 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 अरे, जस्ट मिनट, हाथ से दब गया। ये देखिए किधर गया प्राइस, 23 रुपए, ये देखिए 23 रुपीज़ की प्राइस रखा है। आज प्रीमियम में चल रहा है 14 रुपए की, मतलब परसेंटेज वाइज 60% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में, बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स मिल सकता है। अच्छा, गैबियन टेक्नोलॉजी 37% की प्रीमियम, मॉडर्न डायग्नोस्टिक
13% के प्रीमियम, बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल बाजार किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस डिटेल में, और पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे। मिस मत करना रात की 10:30 की वीडियो। ठीक है, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। अच्छा, एनएचपीसी की शेयर वैसे लास्ट वीक पे तो हमने देखा 80 को क्रॉस किया है, लास्ट डे क्लोजिंग दिया था लगभग 83 के आसपास। आज सुबह से थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा था, 84 पॉइंट समथिंग पे, ओपनिंग भी मैं कहूँगा डिसेंट हुआ था, बट 85 के रेजिस्टेंस मिला जो कि एक्सपेक्टेड था भी। अब यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहा है कि एनएचपीसी की शेयर पिछले 5 ट्रेडिंग डेज पे लगभग 10% मूव किया है, अहेड ऑफ 2000 करोड़ फंड रेजिंग। तो कंपनी दोस्तों जल्दी 2000 करोड़ की फंड रेज करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2000 करोड़ की फंड रेज करेगा, इंपॉर्टेंट ये है कि किसके थ्रू करेगा, कौन सी रूट में करेगा। तो कंपनी बॉन्ड के रूट में करेगा। बॉन्ड मतलब जैसे कि अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, जैसे कि अनसिक्योर्ड हो गया, रिडीमेबल हो गया, टैक्सेबल हो गया, नॉन कन्वर्टेबल जिसको हम डिवेंचर कहते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव बॉन्ड हो गया, इन सब बॉन्ड के रूप में करेगा। और आपको मैं इसके पहले भी सिखाया था, याद आ रहा है कुछ, कि कोई कंपनी जब इक्विटी के थ्रू फंड रेज करता है, फॉर एग्जांपल एफपीओ क्यूआईपी लॉन्च करके, उसमें डिस्काउंट में रखा जाता है, और बॉन्ड के थ्रू जब करते हैं वो आपके करेंट वैल्यूएशन पे किया जाता है। ठीक है, अच्छा वैसे आज वॉल्यूम भी काफी अच्छा था, ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड हुआ, पूरा 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ से थोड़ा कम, बट डिलीवरेबल परसेंटेज काफी बढ़िया, 48.86% के आसपास। ठीक है, तो कल अगेन एनएचपीसी की शेयर को वो नजर रखना, और याद रखना एनएचपीसी के लिए 85 से लेकर 90 ये जोन सबसे वाइटल है, इसको क्रॉस करना एंड ऊपर होल्ड करना। पिछले 1.5 साल में इसी लेवल पे बार बार शेयर रुक रहा है, मतलब रुकावट आ रहा है। अच्छा, टाटा मोटर्स के ऊपर एक तगड़ा अपडेट है। टाटा, जहाँ पे एक तरफ हमने देखा आईटी कंपनीज को बड़े प्रीमियर एनर्जी को डाउनग्रेड किया अलग अलग ब्रोकरेज ने, इनक्रीड नाम करके एक ब्रोकरेज है, इन्होंने टाटा मोटर्स सीवी मतलब टीएमसीवी को अपग्रेड किया है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। क्या रेटिंग दिया, ऐड करने की रेटिंग दी, ये तो आपको साफ दिख रहा है, ऐड करने की रेटिंग दिया है, साथ में 513 रुपये की टारगेट दिया है 513 की, मतलब आज जहाँ पे शेयर क्लोजिंग दिया है 427 तो बहुत ही ऊपर है। और आई थिंक कंपनी अच्छा काम भी कर रही है, ये भी फैक्ट है, कंपनी की काम बहुत तगड़ा हो रहा है, मतलब खास करके ये कमर्शियल व्हीकल्स की डीमर्ज होने के बाद। ठीक है, तो कल टीएमसीवी को वो नजर रखना, टाटा मोटर्स की जो कमर्शियल व्हीकल्स की शेयर है। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ आ जाइए रेलवे स्टॉक्स। देखिए रेलवे स्टॉक्स हो सकता है कि आज थोड़ा वीक था बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटिमेंट, बट आगे बजट है दोस्तों, इग्नोर मत करना। और यहाँ पे देखिए जो न्यूज निकल के आ रहा है, आईआरएफसी, आरवीएनएल मतलब रेल विकास निगम, तो आईआरसीटीसी, मतलब जितने भी रेलवेज कंपनी है, विच रेलवे स्टॉक्स टू बाई अहेड ऑफ यूनियन बजट क्वेश्चन मार्क। सो इस बार एक्चुअली यूनियन बजट में रेलवेज के ऊपर दोस्तों बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। अब एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं कि बस ऐसे फर्जी, नहीं, कारण है, मतलब यथार्थ कारण है। कारण क्या है कि देखिए पिछले बजट में हमने देखा रेलवेज के लिए बिल्कुल भी एलोकेशन बढ़ाया नहीं गया था। नंबर 1 पॉइंट इस बार बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2 पॉइंट यह है कि इस बार रेलवेज की सेफ्टी के ऊपर बहुत पैसा यूटिलाइज करेगा, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है, मतलब रेलवे सेफ्टी पर्पस, कवच टेक्नोलॉजी, ये सब। तो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा आपको एलोकेशन रखना पड़ेगा उसके वजह से। और याद रखना 2027 में जो हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से भी कह दिया कि बुलेट ट्रेन की लॉन्च होगा, तो उसके पहले ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेलवे सेक्टर देखिए हो सकता है कि आज थोड़ा वीक था, जब देखिए मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कल ही इसमें तेजी होगा, नहीं, बजट के पहले इसमें एक और या और कुछ रिकवरी हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी दोस्तों कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।